राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार रिपीट करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी? गहलोत जी और सचिन में फूट चल रही तो कांग्रेस के मतलब कम उम्मीद लगती है। बीजेपी में भी अगर वसुंधरा जी को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उनका भी कोई चांस नहीं है। ये खिचड़ी सरकार हो जाएगी, तो इसमें कह नहीं सकते कि सरकार किसकी बनेगी। चलिए बात करें, बीजेपी पार्टी वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पे क्यों नहीं ला रही? तो या राजस्थान में ऐसा कुछ ही नहीं, वसुंधरा जी का भरबस है, तो वो जब तक नहीं आएगी आगे, जब तक मुश्किल है। और उनको हाईकमान चाहिए, अगर बीजेपी की सरकार चाहिए तो उनको आगे लाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। इस वक्त मौजूद है हम जयपुर के स्टैचू सर्कल के बिल्कुल नज़दीक। आप पीछे देख सकते हैं स्टैचू सर्कल को, और राजस्थान की राजनीति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे आम जनता के साथ में। भारतीय जनता पार्टी का सिक्का अपना जमा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी गहलोत सरकार रिपीट में आएगी राजस्थान के अंदर? आम जनता की इसमें राय क्या है? आपको बता दें कि प्रत्येक पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं, प्रत्येक पार्टियां रैलियां कर रही हैं और जल्दी ही जो नाम सूची है वो जारी कर सकती है। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है, लगातार उठापटक पूरी चल रही है। राजनीति का ऊँट किस तरफ करवट लेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आम जनता की राय क्या है, आम जनता के साथ में जुड़ेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? रमेश ओटला। रमेश जी, क्या लगता है राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार रिपीट करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी? देखिए, दोनों पार्टी कोशिश करी अपनी अपनी, लेकिन गहलोत जी और सचिन में फूट चल रही तो कांग्रेस के मतलब कम उम्मीद लगती है। और बीजेपी में भी अगर वसुंधरा जी को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उनका भी कोई चांस नहीं है। ये खिचड़ी सरकार हो जाएगी, तो इसमें कह नहीं सकते कि सरकार किसकी बनेगी। या तो हाईकमान वहाँ से चेहरा बताए कि भाई बीजेपी इस चेहरे से लड़ रही है, और कांग्रेस में सचिन और गहलोत एक होते हैं तो कांग्रेस जीतती है, अन्यथा दोनों पार्टियों का कोई भरोसा नहीं है। फिर इनको निर्दलीय से मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी, इस पर सरकार कोई नहीं आएगी जब तक। आपने कहा कि सरकार कोई नहीं आएगी, सचिन पायलट और गहलोत के बीच में गुटबंदी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की में भी गुटबंदी चल रही है। वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पे आना चाहिए था, लेकिन वो बैक फुट पे। चलिए बात करें, बीजेपी पार्टी वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पे क्यों नहीं ला रही, या जानबूझकर या किस कारणवश से? देखो, हाईकमान के ऊपर है तो डिपेंड उन पर करता है। क्यों कि वो सोच रहे भाई हम मोदी जी के चेहरे पे जीत लेंगे, तो या राजस्थान में ऐसा कुछ ही नहीं, वसुंधरा जी का भरबस है, तो वो जब तक नहीं आएगी आगे, जब तक मुश्किल है। और उनको हाईकमान चाहिए, अगर बीजेपी की सरकार चाहिए तो उनको आगे लाना चाहिए। तो गहलोत सरकार के अगर कार्यकाल की बात करें, कितनी ज़्यादा जनता खुश है? गहलोत जी की सरकार में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ये आपस बाड़ाबंदी में लगे रहे। 5 साल इन्होंने यूँ ही निकाल दिए, क्योंकि कभी लड़ाई झगड़े में, कभी महंगी महंगी होटलों में बैठे रहे हैं, एमएलए को बंद कर रहे हैं, बाड़ाबंदी कर रहे हैं, जनता का नाश कर रहे हैं। जनता का सारा जो पैसा था अब अच्छी अच्छी होटलों में रुक के उन्होंने ऐश कर लिया, मजे कर लिए सब विधायकों ने, क्योंकि और महंगाई इतनी बढ़ा दी, पेट्रोल पर वेट ही नहीं घटा। आज तक इतनी हड़ताल के लिए पेट्रोल पंप वालों ने तो भी नहीं घटा, तो ये सरकार कैसे उम्मीद करती है कि हम आ जाएंगे? इनको वेट के उठाना चाहिए, कुछ करना चाहिए था। जो ये योजनाएं गहलोत सरकार ने, जैसे चिरंजीवी योजना है, या यूं कहें कि रसोई योजना के तहत है, या फिर और भी कई योजनाएं महिलाओं के लिए भी इन्होंने दी है, क्या लगता नहीं है कि इन योजनाओं का फ़ायदा मिल सकेगा कांग्रेस सरकार को? देखो, योजनाएं तो इन्होंने बहुत सारी करी है, घोषणाएं बहुत सारी, अभी जाते जाते सल्यानासी भी बहुत सारे कर गए। अब उम्मीद है कि कांग्रेस इनके बहाने इन फ़ायदों से जीत जाती है तो उनकी किस्मत है, क्योंकि ये फ़ायदे जनता पे डिपेंड करते हैं कि हमें गहलोत जी ने क्या क्या फ़ायदा दिया, क्या क्या नहीं दिया। चलिए बीजेपी के बताए, बीजेपी किन 2 कारणों से राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बना सकती है, किन मुद्दों को लेकर? बीजेपी एक तो वसुंधरा जी आ जाएगी तो सरकार बना सकती है। दूसरा, गहलोत जी ने अभी जो ये जगह जगह कांड हुए हैं, उन कांड में भेदभाव रखा है, तो भेदभाव नहीं रख के बराबर करना चाहिए था, जो भी हिसाब किताब था इनका, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए धन्यवाद, आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे और भी साथी हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, क्या लगता है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, चुनावी जो दंगल है वो शुरू हो चुका है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैलियां शुरू कर दी गई हैं, जनता को लुभाने के लिए वायदे शुरू कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? हम तो चाहते, देश हित में तो हम बीजेपी को चाहते कि बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर बने, कांग्रेस नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस ने कुछ खास नहीं किया, अभी जैसे बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री करके, लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितनी लागत आती है बिजली में, ये लागत लेनी चाहिए थी, भले ही वो अपना जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है उसको ना ले, लेकिन बिजली फ्री एकदम फ्री नहीं करनी चाहिए। इस वजह से हम तो चाहते देश हित के लिए बीजेपी ही आनी चाहिए राजस्थान के अंदर।
तो लगता नहीं है कि गहलोत सरकार जिस तरीके से कार्य किया या योजनाएं भी लगातार लागू की है जनता के लिए, तो उन कारणों से कांग्रेस सरकार आ सकती है? ये तो सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। कुछ योजनाएं अभी ये पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि अभी ये चुनावी दौर चल रहा है, इसलिए ये जगह मतलब अलग अलग ये जो योजनाएं शुरू कर रहे हैं इसी चुनावी, मेरे को लगता है कि ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव की वजह से ये सारे लाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है, नरेंद्र मोदी 10वीं बार आ चुके हैं जयपुर के अंदर, राजस्थान में उन्होंने कई रैलियां भी की है, क्या लगता है उनसे प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी मजबूत होगी? बिल्कुल साहब, बीजेपी मजबूत होगी, मोदी के आने से पक्का मजबूत होगी। आपकी वोट किसकी तरफ? हमारी बीजेपी। चलिए और भी यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है अंकल, राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार आ सकती है, कांग्रेस सरकार, या फिर तीसरी पार्टी आ सकती है? बीजेपी सरकार। किन दो कारणों से बताएं। कारण तो बीजेपी का है कि मोदी ने जितना काम किया है, अच्छा काम किया है, कोई कराया क्या हिंदुस्तान में? मोदी नंबर 1 है। आज देश के लिए चाहिए तो मोदी चाहिए, नंबर 1 है। बीजेपी पार्टी चाहिए या मोदी चाहिए? मोदी चाहिए, पार्टी से मतलब नहीं, हमें मोदी चाहिए। बीजेपी पार्टी नहीं, मोदी चाहिए। हाँ, मोदी चाहिए। मोदी क्यों मोदी चाहिए बताएं? देश के लिए अच्छा कर रहा है। आप पार्टी लेवल पे मत जाओ, आप छोटे लेवल में जाओ, देश हित के लिए मोदी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? राष्ट्र मतलब नहीं, देश हित के लिए मोदी चाहिए। हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, हिंदू राष्ट्र बने या और कोई राष्ट्र बने, मोदी देश हित के लिए सही। कांग्रेस का फेलियर का क्या कारण है फिर? ये तो कांग्रेस खुद ही है, कांग्रेस खुद ही है। दो कारण। कांग्रेस खुद ही है, ये आपस में झगड़ते हैं, दूसरे इनको बोलने की सभ्यता नहीं है, कब क्या बोलना है, किस टाइम क्या बोलना है, पता ही नहीं इनको। ये कांग्रेस अपने ही कर्मों से मर रही है। आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरी विधानसभा सब जयपुर में झोटोड़ा है। तो क्या लगता है वहाँ पे मौजूदा विधायकों के द्वारा कितना ज़्यादा कार्य किया गया? कार्य तो किया है, ऐसी बात नहीं कार्य नहीं किया, कार्य तो किया है। कार्य किया है, फिर सरकार नहीं आनी चाहिए? सरकार नहीं आएगी। कार्य गहलोत ने भी सही किया, ऐसे नहीं करें गहलोत ने कार्य गलत, लेकिन गहलोत की टीम है ना, वो उसको लेकर डूब रही है। इसकी टीम है ना गहलोत की, वो टीम लेकर डूब रही है। चलिए फिर से अंकल के साथ में जुड़ेंगे। इन्होंने मोदी का नाम लिया और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर बीजेपी पार्टी का इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया कि अगर नरेंद्र मोदी आने चाहिए, आपको क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए राजस्थान के अंदर? सरकार उसकी आनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करे। पहली सरकार हमारी ऐसी थी जो बोलता कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो जनता के पास कुछ पहुँचता नहीं। आज के हमारे पास वो सरकार है जो ये कहती है कि डायरेक्ट बेनिफिट, खाते में पैसा आता है। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो ना खाने दे और ना खाए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सरकार आए जो जनता के हित में काम करे, देश के हित में काम करे और सब लोगों को एक साथ लेके चले। वो सरकार कौन सी है? वो कौन सी सरकार है जो भ्रष्टाचार को खत्म करे? वो कौन सी सरकार आनी चाहिए बताएं? जो सबका साथ सबका विकास। वो कौन सी सरकार है? बीजेपी है, कांग्रेस है? ये प्रचलन तो पहले से सबको पता है कि सबका साथ सबका विकास कौन सी सरकार चाहती है। आम जनता को, सबका जनमानस के सबके मन में ये विचार है और सबको पता भी है कौन ऐसा कर सकता है। कौन आनी चाहिए बताएं, नाम बताएं। जनता आज सब समझदार है, आज सबको मतलब में घर घर की बात 1 मिनट में सब जगह रिलीज हो जाती है। वो ज़माना नहीं रहेगी कि आज हत्या हो गई तो महीनों भर बात का पता नहीं चलता। आज हैंड टू हैंड लाइव होता है, इसलिए इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी को मानते हो फिर आप? वो तो आप स्वतः ही समझ सकते हैं, जनमानस अपने आप ही बता देता हम किसको चाहते हैं। आके यहाँ लड़ने से कुछ नहीं होता। दबे शब्दों में ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के विषय में बताया कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड स्थिति की जो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। फिर से हम अंकल के साथ में जुड़ जाएंगे। क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर भीलवाड़ा जैसी जो घटनाएं हुई या कोटा जैसी घटनाएं हुई? लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ही है, इससे कोई मतलब नहीं। लॉ एंड ऑर्डर से, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कहीं ना कहीं छुटमुट घटनाएं होती थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी तुष्टिकरण लेते हैं ना, ये गलत है। तुष्टिकरण की भावना नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सबको समानता से देखना चाहिए, चाहे आपके साथ हो चाहे और किसी के साथ हो। इसमें तुष्टिकरण ला रहा है ना, इस जगह कांग्रेस फेल हो रही है। चलिए कुछ युवा साथियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिब है। साहिब, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आदर्श नगर विधानसभा। आदर्श नगर विधानसभा में हमने कवरेज भी की है, दिखाया भी है, शायद आपने नहीं देखा। तो बताएं, राजस्थान की बातचीत चल रही है, राजस्थान दंगल चल रहा है इस वक्त। बीजेपी सरकार आएगी या कांग्रेस सरकार आएगी? अगर दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी आती है, किन दो कारणों से आएंगी? सर, सबसे बड़ा कारण तो होगा राजस्थान के अंदर। वैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, कांग्रेस काम के मामले में कांग्रेस ने बहुत काम किया है राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत की लोक जन कल्याणकारी नीतियों के कारण कांग्रेस की वापसी राजस्थान में होने की संभावना, प्रबल संभावना है।
और एक ये फैक्टर है कि जो तुष्टीकरण की बात चल रही है, तुष्टीकरण के अंदर यहाँ पर राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द वाली जो भावना है ना, एक दूसरे से भाईचारा, एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे के दुख सुख के अंदर साथ खड़े होना, तो ये यहाँ के इन्वायरमेंट में, यहाँ की हवा के अंदर वो चीज़ है जो एक दूसरे के लिए होना चाहिए। दुख दर्द को महसूस करना, दोनों संप्रदाय एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के जो फंक्शन होते हैं उन फेस्टिवल्स को इनको एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ में। सद्भावना की भावना है दोनों लोगों में। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, राजनीतिक दोनों पार्टियां उनका अपने अपने हिसाब से ना फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तुष्टीकरण जैसी चीज़ है, आज कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पे कोई अल्पसंख्यकों को इतना कुछ दिया नहीं है। जो तुष्टीकरण के नाम से अपन ये सोचें कि तुष्टीकरण करने के बाद में इन लोगों ने अल्पसंख्यकों को कोई बहुत बड़ी कोई सौगात दे दी हो, या इनके लिए कोई जो भी योजनाएं रही अशोक गहलोत की आम जनमानस के लिए, राजस्थान के निवासियों के लिए, राजस्थान के लिए रही हैं, ना कि किसी एक पक्ष के लिए। तुष्टीकरण कहना ये एक चुनाव के समय में, मेरे हिसाब से चुनाव के समय में एक दूसरी राजनीतिक पार्टी का एक लोगों के लिए एक चुनावी माहौल क्रिएट करने के लिए एक योजना हो सकती है। बीजेपी को जिस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही है राजस्थान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, यूं कहें कि रीट एग्ज़ाम की बात कर रही है। तो उन्होंने कहा कि युवा बेरोज़गार है, उनको अगर बीजेपी सरकार आती है तो भरपूर रोज़गार दिए जाएंगे, योजनाएं लाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो गहलोत सरकार ने अभी योजनाएँ की, वो रेवड़िया बांटने का काम किया, वो अभी कुछ दिनों में बंद हो जाएंगी। सर, इसको मैं भी बिल्कुल सत्यता मानता हूँ इस चीज़ को, कि ज़्यादातर है ना जो काम, जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा के मामले में रहा कि उन्होंने एग्ज़ाम रहे, उनके एक परिवार को प्रमोट करने वाली बात रही, तो उस तरीके से वो चीज़ वहाँ जा कर के ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत रही। लेकिन अशोक गहलोत की जो रेवड़ियाँ बांटने की बात है, तो वो मैं उस चीज़ को इस तरीके से, इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर उन्होंने बिजली का बिल कम किया तो एक गरीब मजदूर जो अपनी जीवन यापन जीविकोपार्जन करने के लिए जो परिश्रम करता है, उस परिश्रम के अंदर उसको थोड़ी सी सहायता मिली कि उसका बिजली का बिल कम आया। दूसरी चीज़ है, अगर फूड पैकेट बटे, उसमें भी एक जो निम्न स्तर का, जैसे बीजेपी बोलती है कि एक निम्न वर्ग के लिए योजना होनी चाहिए, उसी तरीके से हमको ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने जो निम्न वर्ग के लिए योजनाएं जो दी, उससे एक आम जनमानस को अपने जीवन यापन करने के लिए, जिस तरीके से अपने बच्चों को जो पैसा उनका बचता है वो अपनी बच्चों की एजुकेशन में भी हो सकता है काम आया हो। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो निम्न वर्ग के लिए जो योजनाएं, वो रेवड़ियाँ पैसे वालों के लिए हो सकती है, लेकिन एक जो निम्न वर्ग, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से ये चीज़ें उनको उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, अच्छे थोड़ा जीवन यापन जो एक निम्न स्तर का होता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके उनको फ़ायदा पहुँचाने वाली ज़्यादा रही होंगी। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस राजस्थान में फिर से रिपीट होती है तो कितने मार्जिन से, कितनी सीटें आ सकती है कांग्रेस की? सर, कांग्रेस अगर ये दोनों गुटबाजियां खत्म करके, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो आपस के अंदर लड़ रहे हैं, तो आप मानते हो कि गुटबाजी तो है अभी? नहीं, गुटबाजी है और चरम सीमा पर है। पर अगर ये गुटबाजी खत्म होती है, जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व में खड़गे साहब वगैरह, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो भी हैं, ये लोग जो आए राजस्थान के अंदर, तो उससे इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। मगर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपस की खींचतान है ना, उससे कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा राजस्थान। बीजेपी में गुटबंदी चल रही है, वसुंधरा राजे को लेकर, वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पे नहीं आ रही, या बीजेपी लाना नहीं चाहती? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हिसाब से मातृ संगठन जो है वो शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को पसंद नहीं करता, इस कारण से, और ये उनका बैक रहा है, या कांग्रेस इस चीज़ को समझाने में कामयाब रही कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच में राजनीतिक गठबंधन है, एक बार तू एक बार मैं, तो इस वजह से भी शायद राष्ट्रीय नेतृत्व इनको पसंद नहीं करता। चलिए, बिल्कुल सही बात है, गुटबंदी कांग्रेस में भी है और बीजेपी पार्टी के अंदर भी है। बीजेपी पार्टी के अंदर भी गुटबंदी है। वसुंधरा राजे अभी तक फ्रंट फुट पे नहीं है, बैक फुट पे है, या यूं कहें कि बीजेपी के द्वारा जो मौजूदा विधायकों की टिकट काट देना संभव हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो तुष्टीकरण, यानी कि जातीय गणना के अनुसार जो है विधायकों को टिकट मिल सकता है। राम अवतार शर्मा जुड़ चुके हैं, सीनियर पत्रकार। राम अवतार जी, क्या लगता है किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं राजस्थान के अंदर?
देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं गुरमीत जी, जो राजनीतिक जो कह रहे हैं ना कि बार बार गुटबाजी है, यहाँ पे भी हमने देखा जो अभी मोदी की जो सभा थी उसमें जिस तरीके से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, जिस तरीके से बात नहीं की गई और उनको बगल में बैठा करके भी जिस तरीके से मोदी ने सभा की, तो वहाँ उनसे बात नहीं कर पाए। तो इसका एक सीधा वो जाता है कि आप एक तरीके से गुटबाजी वहाँ पे भी है। और हमने यहाँ पे भी देखा कि गहलोत और सचिन पायलट ने आज तक जितनी सभाएं हुई हैं वो एक भी ऐसी सभा नहीं जिन्होंने साथ में की हो। ये भी एक गुटबाजी का एक जो ऊपर उठ करके जो बात आती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो पब्लिक भी बताती है और वाया मीडिया जो भी अपन लोग जब सर्वे में भी आता है। तो जिस तरीके से पायलट और वसुंधरा को जिस तरीके से आला कमान ने जो साइडलाइन कर रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बहुत मेहनत कर करके यहाँ तक कि कांग्रेस को लेके आए। उसके बाद में जो वसुंधरा है वो 3 बार की सीएम रही है, उन्होंने बहुत मेहनत की और यहाँ लोगों से जुड़ा हुआ उनका शुरू से ही, क्योंकि लोग उनको दरकिनार नहीं कर सकते, वो पार्टी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सवाल है राम अवतार जी, जिस तरीके के साथ में बीजेपी पार्टी चुनाव में बिल्कुल चुनाव नज़दीक है, वसुंधरा राजे को अपने साथ में जोड़ रही है, 4-4.5 साल पहले उनको दरकिनार क्यों किया गया? ये कुछ जो पार्टी लाइन थी उसमें से कुछ जो वसुंधरा जी का जो कुछ अंदरूनी बातें थी, जो पार्टी के जो फोरम था उस पर उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कुछ अपनी जो इच्छा थी उनको पार्टी लाइन से नहीं लेकर के वो अलग एक जो अपना जो स्टैंड होता है, जैसे उसको महारानी बोला जाता है, उसी स्टैंड पर चली। तो इसलिए उन्होंने पार्टी को लगा कि ये कुछ हमसे ऊपर जो पार्टी लाइन से हट करके जो काम किया, इसलिए उन्होंने पार्टी लाइन को जो अलग किया। इसी वजह से आला कमान नाराज़ हुआ। जैसे मोदी है, अमित शाह जी है, नड्डा जी हैं, इन सब से इन्होंने एक एनालिसिस बनाया कि भाई इस तरीके से जो काम हुआ कि वसुंधरा जी को लाइन करो, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो अभी बीजेपी में जो आना चाहते हैं। अभी बहुत सारे युवा नेता भी हैं, चाहे वो बुजुर्ग नेता जो अभी सांसद है, कई सांसद है पुराने, जैसे किरोड़ी लाल जी जैसे नाराज़ थे उस टाइम। हनुमान बेनीवाल जी भी एक ऐसे नेता थे जो बीजेपी में थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। किरोड़ी लाल जी ने वसुंधरा की वजह से एक अलग पार्टी बनाई, क्योंकि उन्हीं की हठधर्मी की वजह से। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये भी पार्टी को कि लगा कि अब एक जगह एक मुद्दा, एक चुनाव होना चाहिए जिसमें सभी लाइन, क्योंकि वो आरएसएस के जो पुराने नेता हैं उनको दरकिनार किया गया। जैसे वसुंधरा लाइन जब सीएम थी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वसुंधरा के लिए रहा और पार्टी के लिए भी यही रहा मुद्दा। अभी के लिए इतना ही, और आम अवतार के साथ में कल फिर इसी वक्त जुड़ेंगे आम पब्लिक के साथ में। आम पब्लिक की जनता की राय जानेंगे, क्या कहती है जनता राजस्थान की। और देखते रहे ऐसे ही दंगल राजस्थान का गुरमीत राणा के साथ में सिर्फ और सिर्फ नवतेज टीवी पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।